नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ज्ञानदूत कार्यक्रम 1.0 और ये उसी श्रृंखला में ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को विभिन्न विषयों की विभिन्न शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि आप अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कर सकें और विभिन्न कक्षाओं में साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे अवलोकन। चूँकि हम अध्ययन कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय का। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। इनके फादर अगस्ट कॉम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जिसके अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। और जब वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन किया जाता है तो समाजशास्त्र भी एक विज्ञान बन जाता है। तो इसके अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए हमें विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है। तो अवलोकन प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने का माध्यम है। अवलोकन के द्वारा हम प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करते हैं। तो आइए समझते हैं अवलोकन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अवलोकन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अवलोकन नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? देखना। और जब देखने में कोई उद्देश्य शामिल हो जाता है तो वह साइंटिफिक रूप ले लेता है। इसी कड़ी में श्रीमती पीवी यंग ने कहा, अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों के द्वारा व्यवस्थित एवं जानबूझकर किया गया अध्ययन है। अर्थात अवलोकन में उद्देश्य शामिल होता है और हम अपने नेत्रों का प्रयोग करके व्यवस्थित रूप से जब कोई अध्ययन करते हैं तो उसे अवलोकन कहा जाता है। अगली परिभाषा मैंने ली है C.A. मोजर के अनुसार। C.A. मोजर के अनुसार सही अर्थों में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग ही अवलोकन कहलाता है। अर्थात अवलोकन में हम वाणी और कानों की अपेक्षा आँखों को ज़्यादा यूज करते हैं, अर्थात खुद देखते हैं। जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी कारक का प्रभाव हम समाज या समूह पर देखना चाहते हैं तो उसको हम स्वयं देखते हैं। तो इस प्रकार अवलोकन जानबूझकर व्यवस्थित रूप से किया गया अध्ययन है। परिभाषाओं से विभिन्न विशेषताओं का पता चलता है कि अवलोकन क्या है। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मानव द्वारा बना हुआ है। तो जो ये मानव है उसके विभिन्न घटनाओं, विभिन्न संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और इस अध्ययन के लिए हमें डेटा कलेक्ट करने होते हैं। डेटा कलेक्शन की कई सारे मेथड्स हैं, उनमें अवलोकन भी एक है। इसकी परिभाषा से जो विशेषताएं हमें नजर आ रही हैं वो है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन के अंतर्गत हम मानव इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आँखों का सबसे ज़्यादा प्रयोग अवलोकन में किया जाता है। हम स्वयं देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, घटनाओं को घटित होते हुए ऑब्जर्व करते हैं। तो अवलोकन के अंतर्गत मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी सेकंड विशेषता है प्रत्यक्ष पद्धति। अवलोकन एक प्रत्यक्ष पद्धति है, अर्थात सीधे अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान करने की जगह को देखता है, अपने सूचनादाताओं से मिलता है और घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो अवलोकन एक प्रत्यक्ष पद्धति है। थर्ड विशेषता है प्राथमिक स्तर।
अवलोकन प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, स्वयं जाकर किया जाता है। यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम स्वयं, अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना को देखता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन के द्वारा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना के घटित होने के समय उपस्थित होता है तो वह अध्ययन सूक्ष्मता से होता है, क्योंकि वो जो देखना चाहता है, वो जो जानना चाहता है, उसको अच्छे से सोच समझकर, जानबूझकर देखता है। अवलोकन की नेक्स्ट विशेषता है प्रयोगपूर्ण अध्ययन। अवलोकन में प्रयोगपूर्ण अध्ययन किया जाता है, घटना को घटित होते हुए देखा जाता है। तो ये उसके सामने, जैसे हम लेबोरेटरी में कोई चीज़ देखते हैं कि इस केमिकल को उस केमिकल से मिलाने पर क्या रिएक्शन होगा, उसी तरह किसी भी कारक का प्रभाव यदि हमें समाज पर देखना है तो यह अवलोकन के द्वारा संभव है। तो अवलोकन एक प्रयोगपूर्ण अध्ययन है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। अवलोकन के द्वारा कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। देखा जाता है कि किसी भी कारक का प्रभाव समूह पर क्या पड़ रहा है। यदि हम ये देखना चाहते हैं कि महिलाओं के शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने से बच्चों में कुपोषण की दर कम हो रही है, इसका अध्ययन अवलोकन के द्वारा किसी समूह का अध्ययन करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो अवलोकन के माध्यम से कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है व्यावहारिक एवं अनुभव आश्रित अध्ययन। अवलोकन व्यावहारिक एवं अनुभव आश्रित अध्ययन है। अवलोकन के द्वारा अनुभव के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवलोकन तथ्य संकलन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट विशेषता है वैज्ञानिक शुद्धता। अवलोकन में वैज्ञानिक शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना की जगह पर होता है, अपने समूह का अध्ययन करता है, यह किसी भी अन्य व्यक्ति से सूचना को ग्रहण नहीं करता है। तो इसमें पूर्ण शुद्धता पाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन के माध्यम से समूह का अध्ययन भी संभव है और व्यक्ति विशेष का अध्ययन भी संभव है। तो अवलोकन सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भी एक अनुकूल माध्यम है। इसके माध्यम से हम पूरे समूह के दृष्टिकोण को, उसके विचारों को, उसके प्रभावों को जान सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है निष्पक्षता। अवलोकन में निष्पक्षता होती है। जब हम किसी अन्य माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो सूचनादाता कभी कभी बायस्ड हो सकता है, कभी कभी घटनाओं को भूल सकता है और कभी कभी अपने विचारों को उसके अंदर जोड़ सकता है, लेकिन अवलोकन इन सब चीज़ों से फ्री है। अवलोकन के माध्यम से अवलोकनकर्ता, अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष रूप से घटना का अध्ययन करता है। नेक्स्ट विशेषता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। अवलोकन विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। इसकी परिभाषा में भी हमने पढ़ा था कि अवलोकन उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। देखना और अवलोकन में यही अंतर है कि अवलोकन उद्देश्यपूर्ण होता है। घटनाओं को हम अवलोकन करते हैं, अर्थात किसी उद्देश्य से उस घटना को गहराई से, गहनता से देखते हैं और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अवलोकन की इन सारी विशेषताओं को जान लेने के बाद, परिभाषा को समझ लेने के बाद, अब हम अवलोकन के गुणों पर प्रकाश डालेंगे। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो पहले हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को जान लेते हैं, अवलोकन के गुण। इसका पहला गुण है सूचनादाताओं को अध्ययन करने का प्रत्यक्ष साधन। परिभाषा
विशेषता और गुण सभी यही बात कह रहे हैं कि अवलोकन सूचनादाताओं का अध्ययन करने का प्रत्यक्ष साधन है। स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करता है, प्रत्यक्ष रूप से अपनी सूचनादाताओं से मिलता है और सूचनाओं को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार अवलोकन प्रत्यक्ष माध्यम है सूचनाएं एकत्रित करने का। सेकंड है स्वाभाविक व्यवहार का वास्तविक अध्ययन। अवलोकन के द्वारा जो घटना जैसे घटित हो रही है उसको उसी रूप में देखा जाता है। तो इसके माध्यम से स्वाभाविक व्यवहार का वास्तविक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमने देखा कि दो गुटों में लड़ाई हो रही है। चूँकि हम अनुसंधान करता है और हम ये देख रहे हैं कि वो दो गुट किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, क्या वे और हाथापाई कर रहे हैं या बंदूक चला रहे हैं या सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, बाकी लोग उन्हें बचाव में क्या कर रहे हैं। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन अनुसंधानकर्ता के लिए स्वाभाविक रूप से वास्तविक अध्ययन बन जाता है। नेक्स्ट है सूचनादाताओं की सूचना देने की योग्यता से स्वतंत्र। अनुसंधानकर्ता जब अवलोकन करता है तो उसे सूचनादाताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह स्वयं ऑब्जर्व करता है, वह स्वयं घटनाओं को, तथ्यों को देखता है। तो इसमें हम ये बिल्कुल फ्री होते हैं कि सूचनादाता हमें क्या सूचना देगा, ना कि सूचनादाता पे निर्भरता होती है, बल्कि स्वयं अनुसंधानकर्ता अपनी ऑब्जर्वेशन से उस तथ्यों को वास्तविक गहराई की ओर लेकर जाता है। नेक्स्ट इसका गुण है प्रत्युत्तर में त्रुटियों की कम संभावना। प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से जब तथ्यों को एकत्रित किया जाता है तो कभी कभी प्रत्युत्तरों में त्रुटियां हो सकती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन चूँकि उसी समय अध्ययन किया जा रहा है घटना का, तो उसमें प्रत्युत्तर की त्रुटियों की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसकी नेक्स्ट जो गुण भी कह सकते हैं, विशेषता भी कह सकते हैं, सरलता। अवलोकन में सरलता होती है। अवलोकन में कोई भी बनावटीपन नहीं होता। जब हम देखते हैं कि लोग त्यौहार मना रहे हैं या कोई शादी विवाह अन्य कोई रस्म रिवाज कर रहे हैं, तो उन घटनाओं को जब हम ऑब्जर्व करते हैं या किसी समूह का हमें देखना होता है कि इनके यहाँ कैसे रीति रिवाजों का पालन होता है, तो बड़ी सरलता से हम उन घटनाओं को ऑब्जर्व कर लेते हैं और अनुसंधान में उसका उपयोग कर लेते हैं। अगली विशेषता है, अगला गुण है विश्वसनीयता। अवलोकन में विश्वसनीयता होती है क्योंकि तथ्य संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता कर रहा है और वह पूर्ण विश्वसनीयता से अपने अनुसंधान को अच्छा उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह डेटा भी विश्वसनीय ही एकत्रित करता है। नेक्स्ट गुण है वस्तुनिष्ठता। अवलोकन में वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। तथ्यों को जोड़ तोड़ के, मरोड़ के पेश नहीं किया जाता, बल्कि जैसा है वैसा ही उसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि अनुसंधान उच्च स्तर का हो सके। तो अवलोकन में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसके अगला गुण है सत्यापनशीलता। अवलोकन में सत्यापनशीलता भी पाई जाती है। हम तथ्यों को पुनः भी परीक्षण कर सकते हैं, उसी घटना को पुनः होते हुए भी देख सकते हैं। जैसे हमें किसी समूह में विवाह की रस्मों का अध्ययन करना है, तो विवाह की रस्मों को हम 2-3 बार देख सकते हैं कि हाँ, वास्तव में इस समूह में विवाह में इन रस्मों को अदा किया जाता है। तो अवलोकन में सत्यापनशीलता का गुण भी पाया जाता है। प्राकल्पना निर्माण में सहायक। अवलोकन प्राकल्पना निर्माण में भी सहायक होता है। जब हम घटना स्थल पर होते हैं, घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कई सारे नए विचार और आते हैं और ये नए विचार हमें अन्य अनुसंधान के लिए प्राकल्पना निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो अवलोकन प्राकल्पना निर्माण में भी सहायक होता है। अधिक संतोषजनक।
अवलोकन अधिक संतोषजनक होता है, इसके अंदर उहापोह की स्थिति नहीं होती। अनुसंधानकर्ता चूंकि स्वयं घटना स्थल पर होता है, चीज़ों को देखता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, तो वह संतोषप्रद रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से, विश्वसनीय रूप से ये कह सकता है कि ये तथ्य बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट गुण है सूचनादाताओं की स्मरण शक्ति से स्वतंत्र। अवलोकन सूचनादाताओं की स्मरण शक्ति से स्वतंत्र होता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता को सूचनादाता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यदि अवलोकनकर्ता सूचनादाता से कभी घटना के बारे में जानकारी भी लेता है, तो वह उस घटना को होते हुए भी देखता है, इसीलिए उसकी स्मरण शक्ति से वह पूर्णतया स्वतंत्र होता है। यदि वह कहता है सूचनादाता मैं भूल गया, या मुझे याद नहीं, या हो सकता है ऐसा हुआ हो, इन सब बातों को अवलोकन में कोई महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता उस समय उपस्थित होता है। इसका नेक्स्ट गुण है घटनाओं का गहन अध्ययन संभव। जब कोई भी घटना हमारे सामने घटित होती है, तो हम उसके हर पहलू को जानते हैं कि किस तरह से ये प्रारंभ हुई, किस तरह ये घटना घटित हुई और किस तरह ये समाप्त हुई। तो इसमें हम सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर पाते हैं। अवलोकन के माध्यम से घटनाओं का गहन अध्ययन संभव है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवलोकन तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। यह विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और गहन अध्ययन करने वाली इकाई है। चूंकि अब दोषों को भी देखना पड़ेगा, तो आगे हम अध्ययन कर रहे हैं अवलोकन के दोष। विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त। हम सभी घटनाओं का अवलोकन नहीं कर सकते। कुछ घटनाएं अवलोकन द्वारा नहीं देखी जाती, तो विशिष्ट घटनाओं के लिए अवलोकन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है प्रयोग का सीमित क्षेत्र। अनुसंधानकर्ता एक ही समय पर बहुत सारी जगह उपस्थित नहीं हो सकता। वह एक सीमित क्षेत्र में ही अपना अध्ययन कर सकता है, अपनी सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। तो अवलोकन के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र से ही सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है निश्चित समय एवं स्थान। यह पहले दोष से ही संबंधित है कि अनुसंधानकर्ता किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर उपस्थित हो सकता है, लेकिन कहीं और वह घटना घट रही हो तो अनुसंधानकर्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं कह सकते कि घटना कब घटेगी। घटना कभी भी घट सकती है। अनुसंधानकर्ता हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं होता। यह अवलोकन का एक बड़ा दोष है। पिछली घटनाओं का अवलोकन असंभव। जो घटना घट चुकी है उस घटना को हम पुनः नहीं देख सकते। जैसे हम ये देखना चाहें कि आज़ादी के समय देश कैसा था या आज़ादी के समय क्या परिस्थितियां थी, तो उनका अवलोकन करना अब संभव नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल सत्य है कि अवलोकन में पिछली घटनाओं को, घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में पक्षपात की संभावना भी रहती है। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात और दूसरा सूचनादाता द्वारा पक्षपात। जब अवलोकनकर्ता स्वयं अध्ययन कर रहा है तो कुछ उसके विचार भी घटना के साथ में ऐड हो जाते हैं, और जब कोई हमारे व्यवहार को देखता है तो हमारे व्यवहार में भी थोड़ा सा कृत्रिमता आ जाती है, तो वह सूचनादाता होगा। तो सूचनादाता को जब पता होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार अवलोकन में पक्षपात की संभावना रहती है। इसका अगला दोष है ज्ञानेंद्रियों के दोष। परिभाषा भी कह रही थी कि अवलोकन में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हमसे कुछ छिपा जाती हैं, कुछ बताने में चूक हो जाती हैं। तो अवलोकन में ज्ञानेंद्रियों के दोष को भी शामिल किया जा सकता है।
तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा अवलोकन तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है, जिसके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसका अपने अनुसंधान में प्रयोग किया है और बहुत अच्छे से अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके गुण, दोष और विशेषताओं का अध्ययन आज हमने किया। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर जरूर से समझ में आया होगा। समाजशास्त्र में सोशल रिसर्च का, अनुसंधान का अपना बहुत महत्व है और अनुसंधान की विभिन्न टेक्निक्स, विधियों और सूचना एकत्रित करने के माध्यमों का भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। विभिन्न सामाजिक घटनाएं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ता है, उनके अध्ययन के आधार पर ही राज्य नीति निर्माण करता है। तो रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें सभी को जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच।